पैकेज चल, अब तो पैकेज यहाँ भी चलने लगा। पहले नौकरी में पैकेज चलता है, आजकल तो संतों का भी पैकेज चलता है। आपको सत्संग कराना है कि 54 लाख रुपया लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। हम 12 आदमी आएंगे, 14 आदमी आए, हमारा टेंट होगा, हमारा लाउड स्पीकर होगा, हमारा मंच होगा, आपसे कुछ मतलब नहीं। 54 लाख हमारे खाते में ट्रांसफर करो, आप बैठ के सोफा पे आराम करो, देखो कथा हो जाएगी। पैकेज चलने लगा तो उनका भी जुगाड़ चल रहा, ऐसा नहीं कि उनको कमी नहीं है। अच्छा, अजगर कुछ खाता है क्या? अजगर को गर्दन नहीं होता। अजगर कभी ऐसे मुंह करके अपना भोजन नहीं ले सकता, ऐसे नहीं कर सकता, उसको अजगर को गर्दन नहीं होता। लेकिन जब उसका पेट में भूख लगता है ना, तो भगवान उसके सामने लाके कोई गिलहरी, कोई चूहा, कोई हिरन, कोई बकरी खड़ा कर देता है। भगवान भी जानते हैं इसका गर्दन तो हमने दिया ही नहीं है। वो खींचता है और पेट भर लेता है। हंस जो है मोती खाता है। अब मोती तो आदमी को पहनने के लिए नहीं मिले, हंस मोती खाता है। लेकिन कैसे? जब उसको भूख लगती है ना, तो परमात्मा उसके लिए मोती देता है, माला लगा देता है नीचे से। एक मोती खाता है उठा के, और दूसरा खाने के लिए चोंच नीचे करता है, मोती आ जाता है। तब तक खाता है जब तक उसका पेट नहीं भरता, और पेट भरते मोती आना बंद हो जाता है। हमारे राघव पैदा हुए थे, अब इनको दूध दे दिया माता के लिए। अब ये जब तक रोटी नहीं खाएंगे, माता को दूध आता रहेगा। हैं? ये मोती है ना, ये कुछ नौकरी कर रहे हैं क्या? सब गोदी में हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इनके पुण्य का समय चल रहा है। यही जब बूढ़े हो जाएंगे तो एक पाव दूध मांगेंगे तो इनकी बहू कहेगी चुपचाप बैठल रहता है, अब तू का हरे चल रहा है का? आज जबरदस्ती पिलाया जा रहा है। और भगवान ने वो मोती दिया है। 3 साल का होते ही मोती बंद हो जाएगा। माता को दूध आने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगता, दूध बंद करने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगता। जब ये दूध रोटी खाना शुरू कर देगा, दाल खाना शुरू कर देगा, माता का दूध अपने आप सूख जाएगा, फिर नहीं होगा। इतना दयालु परमात्मा है, फिर भी हमको यकीन नहीं होता। भाई कहते हैं कि दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। मात गर्भ में आया, नकचक सब साज बनाया, मात गर्भ में आया, सब साज बनाया, गर्भ गुफा में रखे ध्यान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। मात पिता सुखदारा, दाता ने दिया प्यारा, मात पिता सुखदारा, दाता ने दिया प्यारा, काया को रखा है संभाल, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। तन की रिझक उपाई, दाता सब साज बनाई, तन की रिझक उपाई, दाता सब साज बनाई, तू काहे करता अभिमान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। माला सांसों की फेरो और नहीं कुछ फेरो, माला सांसों की फेरो और नहीं कुछ फेरो, अनुभव का अनुभव सच्चा ध्यान,
दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा। बोलो ना, हम अपने बल के ऊपर उछल रहे हैं, हम अपने घमंड में फूल रहे हैं। अरे दाता की निगाह फिर जाएगी ना, सब धड़ 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 नीचे आएगा। दाता दे रहा है, उसका एहसान मानो और बार बार उनसे एक ही बात कहो कि धन्य हो प्रभु, मेरी इतनी औकात नहीं है जितना आप मुझे दे रहे हो। तो जो चीज आए दाता के लिए खर्च कर दो, जो चीज आए दाता के लिए लुटाओ। एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब था। बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। तो उसने सोचा कि ऐसा कहते हैं छठी के दिन वो वह माता आती हैं, कुछ लिखती हैं। तो दरवाजे में बैठा रहा और वह माता आई, कुछ लिख के जब जाने लगी तो वो बोला कि माता जी एक निवेदन है, आप मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चे का भाग्य कैसा है। आपने क्या लिख दिया मेरे बच्चे के भाग्य में? तो मैंने कुछ नहीं लिखा, उसका भाग्य क्या है उसको उजागर करके रख दिया, अब वो बड़ा होगा तो वैसे ही करेगा। तो आपने क्या लिखा है, क्या है उसके भाग्य में? कि एक बैल घास बेच के रोज खाएगा। सर पीट लिया, ले जैसे मलूकनाथ वैसे सोभरना, एक ठे मजूर मिलल वो कुल बोरना। जैसे मलूकनाथ वैसे सोभरना, एक ठे मजूर मिलल वो कुल बोरना। हम तो गरीब थे ही, लड़का भी आया, एक बैल घास कितने का बिकेगा? तो महाराज यही खा के गुजारा करेगी, यही। बड़ा हो गया, बड़ा उदास था। एक दिन उसका वो लड़का बैल के ऊपर घास रख के बेच के आ रहा था, रास्ते में कोई सत्संग हो रहा था। तो उसने सुना कि भाई कोई संत आए हैं, चलो को गतियारो हो के जन को देखन जाए, इन गुण से सुखराम के भक्ति उपजे आए। हंसी मजाक में भी अगर आप संत के सामने चले गए ना, अच्छा हंसी मजाक में आग में हाथ डाल दो, क्या होगा? कहते हम तो हंसी मजाक में डाल रहे, कुछ नहीं, ऐसी बात क्या होगा? आगे थोड़ी देखेगा कि तुम हंसी में कर रहे हो कि मजाक में कर रहे हो। ऐसे साधु संतों के पास आप हंसी मजाक में भी चले जाओ ना, चला होते ही देखिए इन्हों के बड़ा गुरुजी हालमान सुनते ही चला ले चला भाई। हंसी मजाक में भी संत के पास चले गए ना तो आग है, आग जला ही देते, गुण तो दे ही देते। अब तुरंत नहीं देंगे, कोई लोहे का आदमी होता है, कोई लकड़ी का आदमी होता है, तो लकड़ी वाला तो डालते ही जल जाएगा, लोहे वाला डालते ही थोड़ी कुछ गर्म होगा। तो क्या सुनत तो बहुत रहे कि महाराज संतन के लगे जा तो कुछ बेकार। उसने भी सोचा चलो हमारे भाग्य में तो जो लिखा है वो तो है ही है, सत्संग सुनने में क्या जाता है। सत्संग सुना तो महाराज बोलते बोलते बोल गए कि परमात्मा के लिखे हुए करनी को कोई नहीं टाल सकता। उसने कहा ले हो, ये तो यहाँ आए थे कि कुछ अच्छा बात बताएंगे, तो ये तो कह रहे हैं कि कोई टाल ही नहीं सकता, मतलब एक बैल घास तो हमको बेचना ही पड़ेगा। फिर बोले कि लेकिन सदगुरु धारण कर ले, संत धारण कर ले, तो संत विधि बता के उसका कल्याण कर सकते हैं। अरे तो ये हमारा कल्याण कर सकते हैं क्या? लेकिन हमारा ये क्या करते हैं, गुरु बना लिया। क्या महाराज हम आपको गुरु बनाएंगे, लेकिन एक बात है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक बैल घास बेच के हम गुजारा करेंगे, वही कर रहे हैं। तो करोड़पति आदमी हो गया तू। हाँ महाराज घास करोड़ों में बिकता है क्या? कि नहीं, बैल, एक बैल घास, बैल और घास दोनों बेचना चाहिए था तुमको, तुम तो खाली घास बेच रहे हो। भाग्य में लिखा है एक बैल घास, तो बैल को क्यों नहीं बेचता? अरे क्या महाराज बैल बेच देंगे तो दूसरे दिन क्या करेंगे? कि दूसरे दिन की चिंता तुम्हें क्यों करनी है? जिसने लिखा है वो चिंता करेगा ना। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद।
उसने लिखा है ना कि एक बैल घास बेचना, बेच दे तू बैल घास, बाकी देखेंगे कल क्या होता है। महाराज गड़बड़ तो नहीं, अरे ये पागल है, गुरु बना लिया तो गुरु के वचन में गड़बड़, बेच दे तू। हमने अच्छा महाराज 50 रुपए का उसने बैल बेच दिया। जिंदगी में पहली बार 50 रुपया देखा उसने। अब वो जेबा में डाल के बड़ी चिंता में आ रहा था कि 5 रुपए का घास बेचा, 50 रुपए का बैल, 55 बिक तो गया, अब कल कैसे होगा। कुछ दूर गया, देखे महापात्र आवत। तो महापात्र को किसी ने बैल दिया था ना दान में। आजकल के महापात्र को अगर आप गाय दान में दो तो हाथ जोड़ के कहेगा भैया 10 रुपया हमसे और ले ले। हमने अपने माता जी के उसमें एक गाय दान कर दिया तो महापात्र तो ले नहीं गया, हमारे दरवाजे भी बांध के चला गया। अब मैंने जिसकी गाय खरीदी थी वो बोला हम नहीं लेंगे भैया, ये तो दान किया हुआ है। महापात्र भी ले नहीं गया। 3 दिन तक गाय वहीं बंधी गई और मुझे बाहर जाना, मैं क्या करूं। तो 600 रुपया दिया एक आदमी को कि इसको ले जाके गौशाला में छोड़ के आ। तो वहाँ गया तो बोला 1000 रुपये वो और मांग रहा है, नहीं 1000 और ले ले भैया। तो आजकल तो गौदान करना भी बहुत गड़बड़ बात है। तो महापात्र बेचारा वो लेके आ रहा था बैल, तो बैल 2-2 लेके आ रहा था, बड़ा परेशान। तो उसने कहा कि बात ये महाराज क्या पंडित जी इसमें से एक बैल बेच दोगे। अरे क्या ले जा भैया, कितने का लेगा तू। कि हमारे पास 50 है। अरे 50 ले जा तू, ले दे 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 50 ले लिया और एक बड़ा मजबूत बैल खरीद के लाया। नहीं अभी आज तो एक ही लाया, वो एक तो पंडित जी ले गए। वो बैल लिया लेकिन मजबूत बैल लिया बढ़िया सा। तो दूसरे दिन वो बैल और घास बेच दिया, 300 का बैल बिका है। देखो जिंदगी में पहली बार 300 का नोट देखा। तो बारे गुरुजी धन्य हुआ, थोड़ा मिठाई फल फूल ले चले, गुरुजी को खिलाया है। सत्संग चल रहा था, मैं गुरुजी आपका जुगाड़ काम कर गया। तो क्या हुआ, 50 का बैल बेचा, 300 का 50 का बैल खरीदा, 300 का बेच दिया। बेटा तू यही किया कर, तू समझता नहीं, अगर तेरे भाग्य में है तो तेरे दरवाजे में बैल एक खड़ा ही रहे। महाराज ने कथा सुनाई, सुन एक तुझे कथा सुनाता हूं। कथा में कथा, एक साधु था, साधु स्वभाव का था, सेठ। उसके घर पे कोई साधु आ जाए ना बड़ी सेवा करता है। गुरुजी सुना रहे उसको, बैल वाले को कथा। कथा सुन तुझको विश्वास हो जाएगा, बैल बेचना बंद मत करना, नियम लगा के रखना तू। तो वो उनके घर एक आया चोर। देखा कि सेठ जी है, साधु संतों की बड़ी सेवा करते हैं। तो आजकल लोग चोर भी बनते हैं तो साधु के भेष में बनते हैं। आजकल जितने ठग हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, ये सब साधु का भेष धारण करते हैं। क्यों, इस भेष में सुरक्षा है ना। हाँ, तो साधु का भेष बना के आया। उन्होंने सेठ ने बड़ी सेवा करी। रात को 12 बजे उठा, उनका ऊंट लेके भाग गया। 1 साल के बाद उधर से निकला तो उसको ध्यान आया कि इसी सेठ का मैंने ऊंट चुराया था, चलो देखो आज इसके दरवाजे फिर एक ऊंट बंधा हुआ है, ये तो उससे भी बढ़िया है। चलता हूं, देखता हूं, अगर पहचान गया तो भाग जाऊंगा, और क्या। नहीं पहचाना तो सेवा तो करा ही लूंगा, रात को लेकर ऊंट भाग जाऊंगा। फिर वो आया, सेठ जी ने देखा, अरे आओ महाराज, आओ महाराज। नहीं, ये तो बड़ी सेवा कर रहा है, लगता है इसको पता नहीं क्या कि मैं ही ऊंट लेके भाग आता। आओ महाराज, आओ महाराज। उन्हें तुम ये पहचानते हो क्या। अरे 1 साल पहले आप आए थे ना, मैंने आपकी बड़ी सेवा करी थी। अरे ये तो पहचान तो रहा है, लेकिन ऊंट वाली बात उसको पता नहीं कि, लेकिन पता नहीं क्या हमारे सेवा में कमी हो गई, आप रात को 12 बजे भाग गए महाराज। ये भगवान जानता है क्या ये। लेकिन अगर ये जानता होता कि मैं ऊंट चुराया हूं तो कुछ हमारी सेवा ढंग से करता। लेकिन ये तो बड़ा खातिर कर, आओ महाराज चाय पियो, खाना खाओ। खूब सेवा करी, रात के 12 बजे उसका दूसरा ऊंट लेके भाग गया। फिर 1 साल के बाद आया, फिर उन्होंने वैसे ही सेवा करी, एक बार भी शिकायत नहीं करी। फिर वो तीसरा ऊंट लेके चला गया। 11 ऊंट चुराया उसने, 11 साल में 11 ऊंट चुराया। लेकिन सेठ जी के दरवाजे पे एक से एक बढ़िया ऊंट बंधा रहता।
आखिर में आके वो पैरों पे गिर गया। उसने कहा महाराज आप धन्य हो, आप पहचानते नहीं हो, मैंने आपका 11 ऊंट चुराया कि मैं जानता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि तू मेरा ऊंट चुराता था, लेकिन देख 11 साल में तू मेरा 11 ऊंट चुराया, लेकिन तेरे पास आज भी कोई ऊंट नहीं है। तेरे भाग्य में ऊंट वाला है ही नहीं, तू ऊंट वाला बन ही नहीं सकता। मेरे भाग्य में ऊंट वाला है, देख नहीं गडौली जाई तो कटका। तेरे भाग्य में ऊंट वाला है ही नहीं, तू 11 ऊंट चुराए, तेरे पास आज भी ऊंट नहीं है। और देख मेरे दरवाजे पे आज भी ऊंट बधा हुआ है। गुरुजी ने ये कथा सुनाई उसको कि तू बैल बेच दिया कर, तेरे भाग्य में लिखा है। और वो धीरे 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 गुरु आज्ञा से बैल बेच देता, घास बेच देता। अब वो घास करना भी बंद कर दिया, खाली बैल बेचने लगा, बैल का व्यापार करने लगा। उसके तो चांदी बन गया। तो सदगुरु मिले तो हमारा अंग पलट जाता है। सदगुरु मिले तो बिगड़ी हुई भाग्य, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम का भजिए तज कुसुमा। धृग धृग वाको धन है गुरु नहीं पूजे लाए, धृग मस्तक सुख राम कहे चरण निवायो ना। बोला राम। धृग धृग वाको धन है गुरु नहीं पूजे लाए। ऐसे धन को धिक्कार है जिससे अपने गुरु महाराज की कभी पूजा नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी। भाई कहते हैं ना, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीत बिनु। राजा की अगर नीति ठीक नहीं है तो उसका राज चला जाएगा। और अगर धर्म आपने धन से नहीं कमाया तो एक दिन धन आपका जाएगा ही जाएगा। धर्म कमाते रहेंगे तो स्थिर बना रहेगा। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर्पी बिनु सत्कर्मा। जो भी अपने से कर्म हुआ अपने गुरु महाराज के नाम पे समर्पित कर दिया। कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। हमें तो आप जो दोगे हम उसी में खुश हैं, हम तो उसी को देना चाहते हैं। विद्या बिनु विवेक उपजाए। कोई कहते हैं ना कि धन पशु है, धन तो बहुत है, धन पशु, धन बहुत है, लेकिन कभी उनके घर पे संत नहीं है, सत्संग नहीं हुआ। ऐसे धन को धिक्कार, ऐसे धन को धिक्कार है जिस धन से हमने कभी धर्म नहीं कमाया। जो माया तो सतगुरु चढ़ गई, सो तो चढ़ गई राम, बाकी सुन सुख राम कहे दाम गए। अगर विवेक नहीं पैदा कर रही है तो ऐसी विद्या बेकार। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन वो संतों का सम्मान करना नहीं जानते। अगर माँ बाप ने बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। पढ़ाई है तो उससे विवेक आना चाहिए। विवेक क्या, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे हमको जीवन में रहना है। ज्ञान सबको है, विवेक नहीं आता। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए ते पाए, संगते जति। कुसंग करने से जतिपना चला जाता है। संगते जति। और कुमंत्र ते राजा। राजा का अगर मंत्री गलत है तो वो राजा का नाश कर देगा। कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। अगर अभिमान है तो मानते ज्ञान, अभिमान है तो ज्ञान चला जाएगा। अगर ज्ञान है तो आपको निर्बल होना चाहिए, झुक के रहना चाहिए। ज्ञान तो बहुत है लेकिन हर जगह अहंकार है। अरे वो का जाने, वो का जाने, वो हम लोग जानते हैं। मैंने एक चीज देखा कि आजकल नशा और अभक्ष ये बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे ज्ञान को धिक्कार।
लोग कहते हैं कि पंडित जी को देख के आजकल लोग सम्मान नहीं करते, पंडिताई रही नहीं गई तो सम्मान कौन करेगा। कहते हैं भाइयों की न तुझको पड़ेगी कमी, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। पहले अपने अंदर वो ब्राह्मणत्व को ले आओ। कौन आपको मानेगा? कोई नहीं मानेगा। महाराज कहते हैं मानते ज्ञान। आज ब्राह्मणों के घर के दरवाजे पे गाय नहीं दिखती महाराज। पहले गाय के लिए द्रोणाचार्य से कितना बड़ा झगड़ा हो गया था, विध्वंस कर दिया राजा द्रुपद का एक गाय के लिए। आज किसी के घर पे गाय नहीं है। दूध ले आते हैं पाउडर का, बच्चों को दूध पिलाते हैं पाउडर का, करोड़ों रुपया बैंक में रखा है। ऐसे धन को धिक्कार है जिससे किसी पुत्र का संस्कार नहीं बना पाते आप। अगर आपका बेटा नशा करने लगा, भक्ष खाने लगा, तो माँ बाप को धिक्कार है। ऐसे माँ बाप को ही डूब के मर जाना चाहिए कि कौन सा संस्कार दे दिया आपने। पढ़ाई लिखाई बहुत करा दी, ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं। ज्ञान है तो विवेक होना चाहिए। और विवेक क्या है कि ये मांस खाने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। ये हमारा मांस खाने के लिए शरीर नहीं बना है। क्यों? हमारे शरीर में HCl होता है, वो खून को पचाता है, खाने को पचाता नहीं। हमारी हथेलियां 22 फीट लंबी है, 18 घंटे तक हमारे हथेलियों में भोजन घूमता है। सड़ा हुआ चीज जब खाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। जो लोग खाते थे उन्होंने इसके कुप्रभाव को देखा और छोड़ दिया, अब वो नहीं खाते। लेकिन जो नहीं खाते हैं वो जीभ के स्वाद में खाना शुरू कर देंगे। ऐसे धर्म को बेकार है, ऐसे धन को बेकार है। महाराज जी कहते हैं धृग धृग वाको धन माल है, धृग भगतावर होए, सतगुरु की सुखराम के महिमा करे न को। अब चाहते तो गणेश जी क्या जरूरत थी इस ठंड में गुरु जी को पकड़ के लाओ, टेंट लगाओ, ये करो वो करो, हैं बच्चों को सर्दी लगी हुई है, सब उतना ये करें वो करें, काहे को ये सब करें। लेकिन नहीं, हाँ 5 दिन के लिए कर रहे थे, बड़ा जिद था इनका। 5 दिन होंगे ना, 5 दिन तो नहीं, 2 दिन से ज्यादा नहीं। तो अच्छा 3 दिन कर दो, हमने चलो कल खींचतान के तीसरा दिन का नाम लगा के ही जाए। और देखो परेशान नहीं हुए हमारे आने से, हमसे कह रहे महाराज ये 3 दिन तो भले ही हो गया, अगली बार 5 दिन का लेके रहो, आपको 5 दिन ही करना पड़ेगा। हमने भी देख लिया भाव, अब ठीक है तो मैं कर नहीं सकता हूँ। भगवान ऐसी बुद्धि दें, ऐसा धन दें तो बहुत अच्छी बात। कहते हैं राम जपत पुष्टि भली, चुई चुई जावे चाम, और कंचन दे किस काम की जामुख नाही, पतिव्रता मैली भली काली कुचिल करूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। है तो बहुत सुंदर देखने में, लेकिन अंदर विष भरा हुआ है, क्या फायदा। तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो अभक्ष खाता है, मदिरा पीता है, इसको दानव कहते हैं। भाई कहते हैं ना कि काम क्रोध मद लोभ रत, गृह आसत दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति, मूढ़ परे तमकू। बोलो राम। काम क्रोध मद लोभ रत, रत माने उसी में सोया हुआ विलीन है। हाँ रावण कहता है कि हो ही भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ इहा, तो मैं जाई बैरु हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजय भव तरो। हो ही भजन नहीं तामस देहा, जो तंबाकू खाता है
जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, मैं तो एकदम क्लियर साफ बात बोलता हूँ, सीधा नरक में जाने का उसके पास लाइसेंस है। वो अगर कल्पना भी कर रहा है तो झूठ मूठ का कल्पना कर रहा है। जैसे कोई गरीब आदमी झोपड़ी में सो के कहे कि हम तो कल सवेरे राजा बनने वाले हैं। रावण जैसा ज्ञानी भी कहता था कि होई भजन नहीं तामस देहा। हमारे गणेश जी के पापा ने बिना गुरु मंत्र लिए ही, बिना हमसे मिले ही तम्बाकू छोड़ दी, नहीं खाते। ब्राह्मण कुल में आके, वैसे ही तो ये बात सही है कि नशा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये जो गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, इनसे भजन होगा? ये संत के पास जाएंगे, इनका रुपया संतों को लगेगा, संतों को चढ़ेगा? कभी नहीं होगा। ऐसा ऐसा बाधा डाल देंगे भगवान कि वो सत्संग में भी नहीं जाएंगे, कोई न कोई बाधा आ जाएगी, रोक लगा देंगे। गुरु मंत्र लेना तो बहुत दूर की बात है, संगत में जाने में भी उनको बाधा लग जाती है। तो महाराज कहते हैं कि संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। जिसकी कुमति आ गई ना, उसकी लाज चली जाती है। आजकल देखो हमारे हिंदू समाज में हिंदू लड़कियां सब भाग रही हैं, किसके संग? मुसलमानों के संग। ऐसे माँ बाप को धिक्कार नहीं है? क्या किया माँ बाप ने? कौन सी शिक्षा दी? ऐसे अपने बेटी के सामने गलत बात बोलने में शर्माएंगे, नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बेटी भले ही भाग जाए, उसको समझाना चाहिए, खुल के बताना चाहिए कि बेटा ये बात बहुत गलत है। वर्ण संकर औलाद पैदा होगी और वर्ण संकर औलाद वंश का नाश करती है। आज संसार में जो पितर दोष लग रहा है, पितरों की पूजा कराने जा रहे हैं और घर में कुजाति की लड़की आके बैठी हुई है, पितर दोष तो लगेगा ही, पूजा कराने से थोड़ी हट जाए। मानते लाजा, लाज और हया सब दिखा के फेंक। क्यों? संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता। गुरु के नाम पे खाली बस थारी मारी कुर्र, तू चेला में गुर्र, और दक्षिणा तू धर और तर चाहे मत। गुरु भी ऐसे ही मिल गए। हाँ, एक बार गुरु मिल गए। किसी से पूछो गुरु बनाए क्या? हाँ। कहाँ बनाए? अरे एक बार हम कुंभ मेला में गए थे, वो गुरु जी में। क्या नाम है तुम्हारे गुरु जी का? नाम तो नहीं याद है, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, ऐसे बाल बड़े बड़े। मतलब एक बार गुरु मंत्र लिया, उसके बाद कभी गुरु का दर्शन ही नहीं हुआ। बता, ऐसा गुरु किस काम का? जो कभी चेले से हालचाल भी नहीं पूछे। चेले के ऊपर दुख आए तो चेला एक बार फोन करके ये भी नहीं कह सके कि गुरु जी थोड़ी सी मदद करो, थोड़ी रक्षा करो, गुरु जी कुछ तो करो। गुरु वो होना चाहिए। पति तो अपना सगा होना चाहिए ना। कि पति बना लिया मोदी जी को, चाहे उनकी शादी हुई चाहे नहीं। हमने तो मोदी जी को पति बना। कोई कहते हैं हमने तो ले अब शिव जी को पति बना के बैठ गए। पागल नहीं, देखो तो इन्हें देखो। तो महाराज कहते हैं प्रीत प्रणय विनु मदते गुनी, नासही वेग नीति ऐसी सुनी। नासही वेग बहुत तेजी से नाश हो जाता है। इसलिए धन आए तो धर्म कमाओ, ज्ञान आए, पढ़ाई लिखाई है तो विवेक उपजाओ, सेवा करने का मन है तो संतों की सेवा करो। तो महाराज कहते हैं धिग दाता धिग सूरवा, हरि गुरु सामानाय, धिग कीमत सुख राम के, मन नहीं पकड़ियो जाए। जिसने अपने मन को नहीं पकड़ा, ऐसी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। भाई कहते हैं जो माया सब जग ही नचावा, जो माया सब जग ही जासु चरित लखी काहू न पाया।
जासु चरित लखी काहू सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा नाच नटी सहित समाजा नाच नटी सहित माया क्या है, भजन में बाधा क्या है, परमात्मा की भक्ति में बाधा क्या है? मोह काम तृष्णा काम लोभ बड़ाई। भाई कहते हैं नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध कीन कई केई को जग काम न चावई जेई तृष्णा के इन कीन बोराया कई कर हृदय क्रोध नहीं दाया। ये सब तो सबके अंदर होता है, लेकिन जो भजन करता है उसके सामने ये माया कैसे दुबकी फिरती है, जैसे नाट नचिव, क्या कहते हैं महाराज जी, नाच नटी यूं सहित समाजा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भजन करने वाले के सामने नहीं लगते। क्यों? सूरज के निकलने के बाद, देखो आज सूरज निकला है नहीं, क्यों? बादल छाया हुआ है, सूरज है ना। अभी जब मैं परसों सिंगापुर से आ रहा था तो कुछ दूर पहले ही फ्लाइट में ऊपर एकदम धूप निकला हुआ था, तो वह कैप्टन बोल रहा है कि कुछ देर में मैं वाराणसी एयरपोर्ट पे उतरने वाला हूं, लेकिन वहां की विजिबिलिटी 0 है। बताइए, हम लोग बड़े ऐसे हुए, देखो यहाँ तो धूप निकला हुआ है, बड़ा आनंद है, कह रहा विजिबिलिटी 0 है। लेकिन जैसे जैसे जहाज नीचे आने लगा दिल धक धक करने लगा, हे भगवान, सड़क के बजाय के घास में खेत में ना उतार दी, दिल तो कुछ रहा नहीं है। सूरज निकलने पे सब साफ हो जाता है, लेकिन सूरज का प्रकाश नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बादल है। उनके सामने लाइट तो लगा होता है, लेकिन वो फिर भी खतरा तो है ही है। कभी कभी होता नहीं, हो जाता है, ट्रैक के बजाय इधर उतार देते हैं। ट्रैक पे भी लाइन लगा होता है, वो बल्ब जलता रहता है, वो देखते हैं, लेकिन जब विजिबिलिटी एकदम 0 है, जब आप कार से चलते हो और सड़क के 4 फीट दूरी पे नहीं दिखाई देता है, गड्ढा में उतर जाती है गाड़ी, वो तो बेचारा ऊपर से उतर रहा है, खतरा तो बहुत रहता है ऐसे समय में, तब भी खतरा तो रहता ही है। लेकिन वही है, महाराज कहते हैं ऐसे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये बादल हैं, ये कोहरा है, इसलिए हमारे मन रूपी राजा का काम चल नहीं रहा है। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 धृग पढ़ियो धृग सीखी वो हरि गुण बिना गिनान धृग धृग सो सुख राम कहे बिन घट सील स्नान। बोला राम। धृग पढ़ियो धृग सीखियो। धिक्कार है ऐसे पढ़ाई लिखाई को जिसमें भगवान के भक्ति का भजन का कोई लेस नहीं। ज्ञान है, ज्ञानी है तो उसको भक्ति करना ही चाहिए, भजन करना चाहिए, वो संसार में चतुर है। भाई कहते हैं तूने हीरा सो जन्म गमायो बोले रहे ना रे तूने हीरा सो तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन बावरे तूने बोल राम। धृग पढ़ियो धृग सीखिबो हरिगुण बिना गिना। जिसको परमात्मा के भजन के ज्ञान का अभाव है ऐसी पढ़ाई किसी काम की। पढ़ाई है, ज्ञान है, विवेक है तो उसको भक्ति में भगवान के रस में डूबना चाहिए, उसको ये ज्ञान है। भाई क्या कहते हैं
गोपी चंद की माता मेढ़ावती अपने पुत्र से कहती हैं कि सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का। गोपी चंद की माता अपने इकलौते बेटे को, जो राजा बनने जा रहा, राजा था, उसकी 10 रानियां थी, और ऐसे बेटे के अंदर वैराग जगा के उसको जंगल में भेज दिया। माता वो धन्य है जो अपने बेटे को साधु बना दे, वैरागी बना दे। उस माता का कोख धन्य है। आजकल की तो माताएं कहती हैं, पिता भी यही कहते हैं, नौकरी अच्छी लग जाए तो कहते हैं घूस वाला जगह बा कि नहीं, ऊपरी आमदनी बा कि नहीं, ऊपरी आमदनी। आजकल मोदी जी के राज में थोड़ी ये भाषा कम हो गई, नहीं पहले तो लोग यही पूछते थे, नौकरी कर रहा है कि हाँ, तनख्वाह कितनी है कि 40,000, और ऊपरी आमदनी। अगर ऊपरी आमदनी है तो शादी करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। बताओ, माता वो धन्य है जो ये कहती है बेटा धर्म की कमाई ले आ और भजन कर। सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का फंदा। सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का फंदा। तेरा पिता बंगाल को राजा, तेरा पिता बंगाल जब नौबत बाजत बाजा, जब नौबत बाजत बाजा। उता वो भी गया दिलाई, ऐसे काल सकल जग खाई। उता वो भी गया दिलाई, ऐसे काल समय जग खाई। सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का फंदा। मीठे माखी ललचानी, मीठे माखी ललचानी। मीठे संग जीव गमानी, मीठे संग जीव गमानी। जैसे दीपक जले पतंगा, ऐसे नर माया के संगा। जैसे दीपक जले पतंगा, ऐसे नर माया के संगा। सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का फंदा। असुरापति रावण होई, असुरापति रावण होई। जप भय मानत सब कोई, जप भय मानत सब कोई। पुता वो भी गया बिलाई, ऐसे काल सकल ठहराई। पुता वो भी गया बिलाई, ऐसे काल नहीं ठहराई। सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का फंदा। सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का फंदा। तेरी मात बचन सत भाखे, तेरी मात बचन सत भाखे। सुख अमर करे कर राखे, सुख अमर करे कर राखे। दिन कहे कबीर दिन माता, सुख राखिया 84 में जाता। यूं कहे कबीर दिन माता, सुत राखिया 84 में जाता। सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का फंदा। सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का। माता वो धन्य है
जो अपने पुत्र को भजन से लगा दे, ज्ञान से लगा दे। क्यों? धन कमाया है तो धर्म कमाने की आदत डाल। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि मिटई ते अनल हिमते अनल प्रगट बरु होई, हिमते अनल प्रगट बरु विमुख राम सुख पावन कोई, विमुख राम सुख ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, ऐसे ही हरि मिटिहन जीवन गिरे कलेसा, मिटिहन प्रगट चार पद धर्म के, कलि महु एक विशेष। प्रगट चार पग धर्म के, कलि महु एक प्रधान। एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण सियापति रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। बिनु संतोष काम न साई, बिनु काम अक्षत सुख सपने हुनाई, सपने हुनाई। राम भजन बिनु मिटहि के, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल बीन तरु कबहु न जामा, फल बीन फल बीन तरु कबहु न जामा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपन्यो। कामनाएं भरी पड़ी हैं तो सुख कैसे अनुभव होगा? क्योंकि सुख अनुभव तभी होगा जब संतोष आ जाए। जितना है उतने में हमको संतोष है। हर समय ईश्वर का धन्यवाद। बारे प्रभु, बारे प्रभु। दुनिया में लूला, लंगड़ा, काना, बहिर, कितने अपंग लोग पड़े हैं, वो भी हंस के जीवन जी रहे हैं। हमको तो राम जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन है क्या? जितना ज्यादा मिलता है, जब अज्ञान है तो वहां संतोष नहीं है, और जब संतोष नहीं है, फल विहून तरु कबहि न जामा। बिना जमीन के कोई पेड़ नहीं लगता। तो महाराज कहते हैं कि धृग धृग सो सुखराम के, बिन घट सील गिनान। धृग पढ़ियो धृग सीखियो, हरि गुण बिना ज्ञान। ऐसे ज्ञान को धिक्कार है, ऐसे पढ़ाई लिखाई को धिक्कार है। महाराज कहते हैं किसको? महाराज कहते हैं कि धृग धृग सो सुखराम के, बिन घट सील स्नान। शील जिसके अंदर नहीं है, ज्ञान जिनके अंदर नहीं है, उसके अंदर सब कुछ होते हुए भी सब बेकार है। इसलिए संसार में आके मूल बात करें, भजन में मन लगाएं, सदगुरु का ज्ञान धारण करें। समय हो गया है पूरा,
थोड़ा देर आपको भजन कराएंगे, भजन बताएंगे, उसके बाद में आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद देंगे। महाराज कहते हैं कि जब श्रद्धा नहीं है तो धर्म नहीं कमा सकते, पहले तो श्रद्धा आनी चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ी ऊंची ऊंची बातें लिखी, ये करे क्या? हम लोग खाली अखंड रामायण पाठ करवाते हैं, ज्ञान एक भी नहीं सीखते। अखंड रामायण पाठ का मतलब क्या होता है यही नहीं समझते। कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। भाई कहते हैं जैसे जल के बिना रस का एहसास नहीं है, सूरज के बिना गर्मी का एहसास नहीं है, ऐसे ही श्रद्धा के बिना धर्म बेकार। कोई कोई होता है ना जबरदस्ती करा ले, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन आए हैं तो चलो कर दो, इससे बढ़िया ना करो तो ही ठीक नहीं। कहते हैं कि तन अगर इजाजत दे तो स्नान करो, और धन इजाजत दे, जेब इजाजत दे तो दान कर। जेब इजाजत नहीं दे तो दान मत करो। 100 रुपया था, घर में सब्जी नहीं थी, पत्नी ने कहा था आते समय सब्जी ले आना, महाराज मिल गए तो देखा सब दे रहे हैं तो होड़ में हमने भी दे दिया, ले आओ। अब पूरी रास्ते बाबा को गाली देते आए, अरे सब्जी का पैसा था बाबा को दान में दे दिए, सब ऐसा धन ना दो तो ही ठीक है। और शरीर में बुखार है, ठंड बहुत है, तो स्नान मत करो, क्या दिक्कत? पानी काहे को फैलाओ बिना बात, 2 दिन बाद नहा ले। राम भजन इसीलिए अच्छा है कि इसमें नहाने धोने का कोई टेंशन नहीं, नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं। जब इच्छा हो तो नहा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, भजन करो। भजन करने में नहाने धोने क्या जरूरत है? अच्छा अभी नहा लोगे, अभी शरीर में ताकत है, नहा लो, बुढ़ापे में क्या करोगे? हैं? बुढ़ापे में नहाओगे? जब चला नहीं जाएगा तो नहाओगे? चारपाई में पड़े रहोगे तो नहाओगे? तो जो काम नहीं कर सकते हो उसके बगैर भजन, जब बुढ़ापे में भजन बिना नहाए हो सकता है तो अभी से करो, क्या दिक्कत? लेकिन नहाना है तो सुबह 4 बजे से पहले नहा लो, वो अच्छी बात है, नहाना चाहिए, तन पवित्र करना ही चाहिए। लेकिन अगर तन में बुखार है, सांस फूल रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो जबरदस्ती काहे को नहाओ? भगवान नहाने धोने से नहीं खुश होंगे। नहाया धोया मोख जो जावे, तो मेढक मछियां जा। हाँ, 10,000 वर्ष तक सबरी बाई ने स्नान नहीं किया, पानी नहीं था वहां जंगल, भजन करती थी बैठ। तो भगवान राम आए तो सबसे पहले उन्हीं के घर गए। सबरी कौन सा स्नान करी थी? सबरी ने कौन सा वेद पढ़ा था? सबरी ने कौन सा कुरान पढ़ा था? आजकल लोग घर में रामायण रखते हैं, बड़ा बड़ा फोटो रखते हैं भगवान का, और उसी घर में बैठ के अभक्ष खाते हैं, शराब पीते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तो बड़ी समस्या खराब है, वो जो ठोक ठोक के तंबाकू खाते। तंबाकू जग में बुरी, पाप दोष की खान, जासु नर लागा रहे, से महापापी जान, से महापापी जान मार गुर्जा की खावे, साहेब के दरबार सुन राघव मैं क्या कहूँ, गावे वेद पुराण, तंबाकू सब जग में बुरी, पाप दोष की खान। गुड़गुड़ीचे गौ हत्या, गोत्र हत्या नासिका, मुख चावियां पुत्र हत्या, कहे पुत्र व्यास का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये गुड़गुड़ी पीते हैं ना, गुड़गुड़ी, गुड़गुड़ 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 हुक्का, गुड़गुड़ी से गौ हत्या, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है जो हुक्का पीते हैं। गुड़गुड़ी से गौ हत्या, गोत्र हत्या नासिका, सुमनी, सुमनी सुनते हैं ना, अपने गोत्र की हत्या के बराबर पाप लगता है। और मुख चावियां पुत्र हत्या, ऐसे ऐसे ठोक के बना गया। और महाराज क्या हाल है? और महाराज आजकल तो गुटखा खा के लो। अभी हम कहाँ जा रहे थे?
कहीं जा रहे थे तो उसने फिर ड्राइवर को कहा, कहाँ जा रहे थे? ड्राइवर को मना कर दिया, तुम ही तो मना किए थे वो जब वहाँ जा रहे थे गाँव में, चूल्हा कहाँ? ड्राइवर को तुमने मना किया ना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी बेचारे, फिर रास्ते पर गुटखा नहीं खाया। हमने कहा हम ही को गाली दे रहा नहीं, तूने गुरु जी को लेके जा रहा है गाड़ी से ना, बगल में गुटखा मत खाना, पहले मुँह थूक के आ, थूक के खूब मुँह हाथ धो के तब बैठा। तो जब संसार में यहीं पे जिसकी इज्जत नहीं है, यहीं पे जिसकी महिमा नहीं है, वो भगवान क्या कौन सा स्वर्ग न, वो खाम खाई परेशान है। उसको तो एक आदमी गया एक पंडित जी के पास, तो पंडित जी से बोला, पंडित जी हमारा हाथ देख के बताओ। तो पंडित जी हाथ देख के बोले, बेटा तेरे ऊपर शनि आने वाला है। अरे क्या महाराज, शनि आएगा तो बहुत गड़बड़ करेगा। यहाँ गड़बड़ तो करेगा। तो क्या महाराज इसको काटने का उपाय बताओ। ये उपाय ये है कि 11 किलो काली उड़द किसी ब्राह्मण को दान कर दो। 11 किलो तो 11 साल में हमने नहीं देखा, हमारा कहाँ है इतना दर। अच्छा 11 किलो उड़द नहीं है, तो एक काम कर, 101 रुपए का उड़द जो भी मिलता है खरीद के किसी को दान कर दे। 101 रुपया कहाँ है? अच्छा तो एक काम कर, 11 रुपए ले, हम ही को दक्षिणा में दे दे। ठीक है महाराज, 11 आपके पास हो तो हमें ही दे दो, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। कहता 5 रुपए दे दे तू। तो बोला महाराज 5 रुपए भी नहीं है। तो बोले कि तो मस्त रहे, तू मौज कर। अब शनि आगे तेरा क्या बिगाड़ेंगे हैं? जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ेंगे? तू मौज कर बेटा। हाँ, तो जो नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, उनसे कहते तू मौज कर। तुम्हें साधु संत की क्या जरूरत नहीं, तुम्हें साधु संत की जरूरत नहीं, भजन पूजन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तो लाइसेंस मिला हुआ, खाम खाई में सवेरे नहा के 2 अगरबत्ती घुमा दो, ओम जय जगदीश हरे, क्या फायदा? नरक में जाना तय है। तो उनका जगदीश हराए वो संभाल लेंगे क्या? और उनको खाने के बाद में तुरंत अपना ओम जय जगदीश हरे बोल दिया और फिर आके बाहर बैठ गए। आवा हो ले। तो महाराज कहते हैं कि ऐसी भगति ना कीजिए जग में हो एला हंसी। इससे बढ़िया तो बस अपना आराम से कि भैया सीधी सीधी कह दो, हम तो भैया नरकगामी हैं, लाइसेंस लिख दो अपने ऊपर। पक्का है कोई दुनिया का कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी भगवान या देवता उसको कहीं स्वर्ग नरक वो नहीं लेके जा सकते। उसका गारंटी लिखा हुआ है। जो रोज इतना पाप करेगा, जो रोज इतना पाप, आजकल तो साधु भी पाप करवाते हैं, कहते हैं हमारा चेला बन जा और फिर उसके बाद तू जो भी कुछ खा पी कोई बात नहीं, बस चिंता मत कर, तो हम हैं ना। वो गुरु भी नरक में जाएगा पक्का। ये असुरों का खाना है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा, रावण क्या कहता है कि हो ही भजन नहीं तामस बिहा। रावण ने इसलिए बैर किया था क्या? तंबाकू गाय के कान से बनता है ऐसा बताते हैं। वो लंबी कथा है। वशिष्ठ मुनि के यहाँ जब वो आया था जमदग्नि ऋषि के पास, विश्वामित्र आए थे ना जमदग्नि ऋषि के पास, तो विश्वामित्र ने, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।